जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो के बीच के अंदर ही आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। और इतने समय तक वीडियो नहीं बनाई तो मैं कुछ रिसर्च कर रही थी कि ऐसा क्या मैं आपको दूं ताकि आपके जीवन के अंदर बहुत सारी जो चीजें आप पाना चाहते हैं वो सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर पाए, अपनी लाइफ में लेकर के आए। हम बहुत सुन रहे हैं मैनिफेस्टेशन, ये कर लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीजें मगर क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने साथ में क्या कर रहे हैं। हमने कोई चीज सपोज अगर हम कोई चीज पाना चाहते हैं, ठीक है, मेरे को गाड़ी चाहिए, ठीक है, लेकिन अंदर से फीलिंग ये आ रही है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हमारे साथ में होती है ना तो वो ब्रेन के अंदर आती है। ब्रेन बहुत समय तक जो भी थॉट्स है वो बहुत समय तक नहीं रखता है, वो सीधा आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो जब वो हार्ट में जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि कैसे होगा भाई, कहाँ से होगा जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। अब ये जो चीजें होती हैं ये बहुत लंबे समय तक चलती रहती है और हम लिख भी रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, मगर जो हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता है। इसका रहस्य क्या है कि क्यों हम जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट, हमारी फीलिंग अलाइनमेंट के अंदर नहीं होती है, जिसकी वजह से जो चीज हम पाना चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिलती है। तो मैंने पीछे सारी चीजें देखी और इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। देखिए, हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं, हम क्या है यूनिवर्स की जो तू मांगता है वही मैं तेरे को दूंगा, मगर तेरे को उसका तेरा पात्र इतना है, इतना पात्र इतना बड़ा हुआ है कि तू जो मांगने जा रहा है मेरे से वो इतना बड़ा बर्तन है जिसके अंदर जो तू विश मांग रहा है वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, हम आस्क करते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मगर फीलिंग जनरेट नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारा डाउट चल रहा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये भी हो जाता है, चलो आपने फीलिंग भी कर ली, आपने आस्क भी कर लिया, फिर आपने फीलिंग भी कर ली, अब एंजाइटी बढ़ जाती है, कब होगा कब होगा कब होगा। अब वो जो एंजाइटी है वही तो एंजाइटी आपके अंदर जो आपका काम होने वाला है वहां पर ब्रेक लगा देता है, क्योंकि हम सरेंडर के मूड में नहीं आते कि उसको छोड़ दिया, मेरे को ये चीज चाहिए थी, मैंने वैसा फील किया, वैसा विजुअलाइजेशन किया और उसके बाद में सरेंडर कर दिया। जब आप समर्पण कर देते हैं ना तब आपका काम बनना शुरू होता है। मगर हम क्या करते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, बोल तो दिया है, फीलिंग भी आ रही है, लेकिन हम वेटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारे को ध्यान देना है, आस्क, फील करना है और सरेंडर कर देना है। आपने अपनी जो भी आपने विश लिखी है वो आपने अपनी मनोकामना जो है वो लिखी है आपने, उसके बाद में उसको उस पेपर को अपने हाथ में लेकर के, और याद रखिएगा जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसको रोजाना आपको लिखना होगा 11 या 21 बार। और जिस समय आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद में इसका मतलब आप आस्क पूछ रहे हैं, आप मांग रहे हैं, यूनिवर्स से आप मांग रहे हैं। तो 11 या 21 बार ही आपने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद में 7 मिनट बहुत रहेगा आपके लिए, 7 मिनट आप मेडिटेशन के अंदर बैठ जाएं। सबसे पहले आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें। सांसों के ऊपर ध्यान देने के बाद में आप अपनी जो आपने सपोज आपने शादी का सोचा हुआ है या बिजनेस को, या इस साल मेरी इतनी इंक्रीमेंट हो जाए, या इस साल मेरा जो बिजनेस है इस अमाउंट तक पहुंच जाए, वैसा आपने फील भी करना है, वैसा। और उसको विजुअलाइजेशन के अंदर काइंड ऑफ स्टोरी के अंदर, जैसे आप उस स्टोरी के अंदर हैं, जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, वहां पे पिक्चर में चल रहा होता है, सारी चीजें चल रही होती हैं, मगर आपने उस पिक्चर में अपने आप को फील करना है कि आप जब आपको वो चीज मिल जाएगी तो आप किसको बता रहे हैं, अपनी मम्मी को बता रहे हो, फादर को बता रहे हो, पति को बता रहे हो, बच्चों को बता रहे हो, अपने फ्रेंड को बता रहे हो, वैसा अपने आप को उस चीज के अंदर, उस स्टोरी के अंदर, उस पिक्चर के अंदर लेकर के आना है। जब आप उसको लेकर के आएंगे, जब उसके साथ में आप अलाइनमेंट के अंदर आ जाएंगे,
तो आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है ना वो आने शुरू हो जाएंगे, वो होने शुरू हो जाएंगे। तो जब वो होने शुरू होंगे तभी आपका अलाइनमेंट होना शुरू होता है। आपने सरेंडर कर दिया, उसके बाद में आपने मेडिटेशन भी कर लिया, आपने लिख भी लिया, अब आपने सरेंडर कर दिया। अब ये है कि आप कहेंगे कि ह्यूमन माइंड है तो नेगेटिव आएगा। जैसे ही नेगेटिव माइंड आपके दिमाग के अंदर आना शुरू हो, उसी समय अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लो। सपोज आपका एकदम से माइंड आया, एकदम से आप अलर्ट हो जाओ कि क्या मैं ये सोच रहा हूँ, ये नेगेटिव थॉट है। तो जैसे आप अवेयर के अंदर आएंगे तो वैसे ही वो जो नेगेटिव थॉट है ना वो हटना शुरू हो जाएगा, और आप अपने माइंड को जो आप पाना चाहते हैं उस तरफ आपका जाना शुरू हो जाएगा। इसको आप करके देखिए, इस प्रैक्टिस को करके देखिए, करने के बाद में 200% आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आपको प्राप्त हो जाए तो याद रखिएगा, जिस परमपिता परमात्मा ने आपकी इस मनोकामना को पूर्ण किया है उसके लिए कम से कम 100 बार आप ग्रेटिट्यूड लिखें। जितना आप लिखेंगे, जितना शुक्राना आप लिखेंगे, तो आप जिंदगी के अंदर जो भी पाना चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। एक खास बात आपने करनी है, जब भी आपका माइंड जो आप पाना चाहते हैं वहां से हट करके दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट के अंदर जाता है, तो आप उसी समय खड़े होकर के ना वॉक करनी शुरू कर दीजिए, अपनी बॉडी की मूवमेंट करनी शुरू कर दीजिए। जैसी बॉडी की मूवमेंट शुरू होगी ना तो वो जो नेगेटिव थॉट है ना डिमिनिश हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा होगी ना वो पूरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें, और साथ में कमेंट्स में आपने क्या लिखना है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो आप बोलेंगे वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद ढेर सारा मिलता रहिए, और अपने आप से जरूर प्यार करिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों का प्यार पा सकते हैं। जय श्री राम।